हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोलिक मशीनरी है, क्योंकि आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये टॉपिक रह गया आप लोगों का करने को। बाकी तो आपने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है, बट ये टॉपिक का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है आपको करा दूं। पर ये देखो, ये टॉपिक जो है ये अपने आप में बहुत ही ह्यूज टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो जिन्होंने पहले से कुछ भी नहीं कर रखा है उनको वैसे भी ये समझ में नहीं आना है, अगर वो खुद से करने भी जाएंगे तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको PYQ और उससे रिलेवेंट जितना भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब बता दूंगा। और PYQ को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4। पहला है जो बिल्कुल ही डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या बेसिक थ्योरी है, ठीक है ये। दूसरा आपका हो गया जो थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस हैं। तीसरा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अब ये टफ हो या इजी हो, रिपीटेड है तो भैया इसको तो करना ही है, ठीक बात है। और फोर्थ है कि आपका कॉमन सेंस से बनने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, तो कॉमन सेंस से बनता है। तो मैं आपको ये डेवलप कर दूंगा। बस ये आपका जो टफ पार्ट है ना, जो 2 4 5 क्वेश्चन टफ आया है इससे PYQ में, वो छोड़ देंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम छोड़ देंगे। ओके, हम बाकी 90% हाइड्रोलिक मशीन को कवर कर लेंगे। तो ये 10% के चक्कर में नहीं पड़ना, 80 मान लो, 20 मान लो। ओके, ये 80-20 रूल को परेटो रूल बोलते हैं, ये हर जगह वैलिड होता है। मतलब 80% सिलेबस से आपके 80% क्वेश्चन आपके जो है वो 20% सिलेबस से आते हैं। तो सिंस आपका एग्जाम नेक्स्ट डे है या आने वाले 2 4 दिनों में है, तो आप ये 20% फालतू की चीज़ों पे नहीं जाओगे, जिससे सिर्फ आपका सॉरी यार, ये 80-20 में तो अलग ही कंफ्यूजन हो रहा है। देखो 80% सिलेबस और 20% सिलेबस, ये 80% सिलेबस से सिर्फ 20% क्वेश्चन आएगा, और ये 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आएगा। तो हम इस टॉपिक को क्या करेंगे कि इसको पहले कवरेज करेंगे, और ये 80% में से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो बार बार आए हैं, वो मैं आपको रटवा दूंगा कि ये रट लो, तो आपका सिलेबस ये कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साइड बाय साइड देख लीजिए। यहाँ पे ये मेरा खुद का शॉर्ट नोट्स है, जिसको मैं रिवाइज किया करता था, अभी भी करता हूँ। जब आपको पढ़ाना होता है तो खुद रिवाइज भी करना पड़ता है, बिकॉज हर चीज़ तो याद नहीं रहती ना। तो ये देखिए ये है आपका PYQ और ये है आपका नोट्स। तो मैं पूरे हाइड्रोलिक मशीन को मैंने 20 पॉइंट्स में कवर कर रखा है, ये देखिए 20 पॉइंट्स। ओके, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ क्वेश्चन आपको बनवा दूंगा। चलिए स्टार्ट किया जाए, चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखो, हमने पूरा हाइड्रोलिक मशीनरी को 20 पार्ट्स में कवर करना है, ठीक है। चलिए देखिए, डैम तब बोलते हैं जब आपका हाइट जो है ये 30 मीटर से ज़्यादा होता है, उससे कम होता है तो बैराज बोल लेते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कभी नहीं पूछा गया है। उसके बाद देखो, 4 वे क्या होता है और ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, ये आपसे PYQ में पूछा गया है। देखो, ये है तुम्हारा रिजर्वायर, ये है डैम, ठीक है। डैम से ये डैम से पानी को ले जाना है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका ये टरबाइन लगा हुआ है, ये मूव करेगा, गोल गोल घूमेगा ये। तो इससे लगा हुआ जो रनर है, ये रनर है, और इससे लगा हुआ जो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली एनर्जी, तो उससे हम बिजली वगैरह बनाएंगे, ठीक है। ये होता है पूरा प्रोसेस। अब देखो, यहाँ पे एक टैंक के जैसा बना होता है, जिसको हम बोलते हैं 4 बे, मतलब आगे के जाने का रास्ता, 4 बे। ओके, यहाँ से पानी गया, इसको बोलते हैं पेनस्टॉक। पेनस्टॉक एक पाइप होता है, थोड़ा मोटा पाइप होता है, जिससे बहुत सारा पानी जा रहा होता है इसमें, और यहाँ पे जाके वेल्व लगा होता है, जिससे आप इसका पानी को आने का क्लोज या खोल सकते हो, और ये जाके सीधा टरबाइन पे जाके गिरता है, तो टरबाइन घूमता है। ओके, ये प्रोसेस है। अब देखो, जब तुम इसको अचानक से बंद करोगे कभी, तो क्या होगा कि बैक वाटर जनरेट होगा, मतलब पानी पीछे की तरफ अचानक से एक सर्ज जैसा डेवलप होगा, है ना, मतलब ऐसे। तो उसको, उसके वजह से क्या होगा कि पाइप आपकी फट सकती है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक टैंक देते हैं, जिसका नाम होता है सर्ज टैंक। और ये आपके PYQ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। जिसके पास भी PYQ वाली बुक है वो पैरेलली ओपन करके बैठ जाओ। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट सर्ज टैंक। सर्ज टैंक इज प्रोवाइडेड इन हाइड्रो पावर स्कीम्स टू रिड्यूस वाटर हैमर प्रेशर। यही था ना, यहाँ पे अचानक से बंद किया जब हमने, तो पीछे एक वाटर हैमर, ये वर्ड याद रखना, वाटर हैमर, हैमर के जैसा पानी, मतलब हथौड़े के जैसा वो हिट करता है अचानक से। ओके, ये क्वेश्चन डन हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे वाटर हैमर से रोकने के लिए सर्ज टैंक हमने क्या डिवाइड किया है, देखो 1 2 3 4। पहला क्या है, इजी, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल, जो बहुत इजी है तो इसको तो हम कर लेंगे। एक होता है टफ, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल, तो इसको हम छोड़ने का कोशिश करेंगे। एक होता है रिपीटेड चीज, ये इजी हो या टफ हो, इसको तो करना ही है। फोर्थ है कॉमन सेंस से बनने वाला चीज, तो हमारा टारगेट होगा इसको कर लें इस टॉपिक का। चलिए बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, डैम के पास में क्या है, 4 बे लगा हुआ है, पेनस्टॉक को अचानक से बंद किया पानी, तो वाटर हैमर जनरेट हुआ, तो सर्ज टैंक लगा के उसको डिसिपेट करा लिया उस एनर्जी को। फिर जब ये पानी यहाँ से ऐसे गिर गया, तो इसको हम टेल रेस बोलते हैं, इसको हेड रेस बोलते हैं, इसको टेल रेस बोलते हैं। देखो, ये सब टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजी पे ही क्वेश्चन आ जाता है, टर्म्स, है ना। तो ये टेल रेस
है। यहाँ पे जब यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ होता है, ड्राफ्ट ट्यूब, तो ये ड्राफ्ट ट्यूब और 4 वे का लोकेशन समझ में आ गया, ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ, 4 वे यहाँ, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है कि ये बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी को, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूजफुल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैं देखो तुम्हें कितना भी समझा लूँ, एग्जाम में तो आपको ऐसे लिख के आएगा ना कोई चीज, तो जिस लैंग्वेज में एग्जाम में लिख कर आता है वही लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो ट्राई करो इसको रीड करने का। देखो, कन्वर्ट्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू यूजफुल पोटेंशियल एनर्जी। इसके नीचे ऑप्शन दे देगा 4 की, इसको क्या कहते हैं, तो आप ड्राफ्ट ट्यूब लगा दोगे, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब इज ऑलवेज इमर्ज्ड इन वाटर, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पे हमेशा पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, ओके, कभी पानी के बाहर नहीं होना चाहिए। एक ये बात हो गया। चलो 4 पॉइंट हो गया हमारा, 5th पॉइंट में आ जाओ। 5th पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्पल्स वर्सेज रिएक्शन टरबाइन। अब देखो ये जो टरबाइन यहाँ पे था ना, ये टरबाइन 2 तरीके का होता है, एक होता है इम्पल्स टरबाइन, एक होता है रिएक्शन टरबाइन। अब इससे रिलेटेड जो चीजें पूछी जाती हैं वो आपको एज इट इज याद करनी है, समझना कुछ नहीं है। देखो, इम्पल्स मतलब क्या हो गया, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आपने पढ़ा है, के आई याद कर लो, चलो हो गया डन। और रिएक्शन में क्या हो गया, दोनों हो गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों। ओके, चलिए, इम्पल्स में नो ड्राफ्ट ट्यूब, रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब होता है। इम्पल्स में पेल्टन व्हील और बाकी सारा जितना भी आपका टाइप का टरबाइन है वो सब रिएक्शन टरबाइन है। अब ये पॉइंट आपको नहीं भी याद हुआ होगा, हो सकता है एक बार और बोलेंगे याद हो जाएगा। इम्पल्स, रिएक्शन, इम्पल्स में काइनेटिक एनर्जी, ड्राफ्ट ट्यूब नहीं, पेल्टन व्हील एग्जाम्पल है इसका, बाकी सारा टरबाइन एग्जाम्पल है रिएक्शन टरबाइन का। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट। इसमें देखो तुम्हें रिपीटेडली ये बार बार पूछा जाता है, ये चीज़ आपसे हर बार, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और अलग अलग एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है, तो ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको बहुत सिस्टमेटिकली याद करेंगे, मैं जिस फॉर्मेट में बोल रहा हूँ वैसे याद कर लेना। देखो एक है पेल्टन व्हील टरबाइन, एक है फ्रांसिस टरबाइन, एक है कैप्लान एंड प्रोपेलर, ये याद रख लेंगे। 3 तरीके का टरबाइन हो गया। अभी क्या हमने देखा ऊपर कि पेल्टन व्हील जो है इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल है, तो चलो पीटी टीचर से डर लगता था, पीटी टीचर उनका इंपल्सिव होते थे वो ज्यादातर, तो पीटीआई याद किए, क्या क्या हुआ, पी से पेल्टन व्हील हुआ, टी से टेंजेंशियल फ्लो, आई से इंपल्स टरबाइन। तो देखिए, पेल्टन व्हील जो है वो सिंगल और मल्टीपल दोनों टाइप का होता है, इस पर ज्यादा नहीं जाना, ये नहीं पूछा जाता है, बस ध्यान रखना है कि पेल्टन व्हील मतलब इंपल्स टरबाइन, काइनेटिक एनर्जी है इसमें। हेड और डिस्चार्ज की बात मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, अभी के लिए बस समझो कि इम्पल्स और काइनेटिक है और टेंजेंशियल फ्लो है, ये आपने देख लिया, याद कर लिया पीटीआई से, वेरी गुड। अब आगे देखो फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस आपको ये तो पता है कि रिएक्शन टरबाइन है, अभी देखा था हमने, और इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है क्योंकि ये रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है, ओके, बस इतना समझेंगे। और फ्रांसिस जो है यही रेडियल इन एंड एक्शियल आउट है, हमारे सिलेबस में यही बार बार आएगा, फ्रांसिस टरबाइन बार बार आएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमें याद रखने के लिए। तो ये कैसा होता है, रेडियल इन एक्शियल आउट, ये आपसे कभी कभी पूछते हैं। ओके, कैप्लान वाला एक्शियल है, पेल्टन वाला टेंजेंशियल है, फ्रांसिस वाला रेडियल इन एक्शियल आउट, रिएक्शन टरबाइन ये दोनों है, ये इंपल्स टरबाइन है, ठीक बात है। चलिए, जो भी इंपल्स टरबाइन है तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ होगा उसमें। अब काइनेटिक एनर्जी होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, हेड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगा। तो देखो, हेड बहुत है, 250 से 1000 है, और यहाँ कैप्लन वाला में एकदम लो है, कोई इसका जिक्र ही नहीं है। फ्रांसिस में 60 से 150 का हेड है, तो ये हेड याद हो गया तुम्हें। हाई हेड किस में रहेगा, जिसमें सिर्फ काइनेटिक, मतलब पी वाले में, पीटीआई का माथा बहुत गर्म होता था, ऐसे याद कर लो, पीटीआई डन, 25 से 1000। देखो, ये टॉपिक को आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक मैकेनिकल का है, इसका ना हमें टर्म्स पता है, ना इसका लैंग्वेज हमें पता है, इसका ना फॉर्मूला पता है, कुछ भी फील भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको रट लो, ठीक है। 6th पॉइंट देखो, पीटीआई कर लिया हमने। हेड, तो देखो हेड इसका हाई है, मतलब डिस्चार्ज इसका कम रखेंगे, तो हाई हेड लो डिस्चार्ज टरबाइन, ये डिस्चार्ज का टेबल है यहाँ पे। ओके, तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे विच इज हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज टरबाइन, तो ये वाला हो जाएगा पेल्टन, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा करना है करो, मैंने बता दिया जितना जरूरत था। उसके बाद देखो, ये स्पेसिफिक स्पीड का डेटा दिया है, ये 10 स्टार पॉइंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको समझना। देखिए कैसे है ये क्या है कि इसका फॉर्मूला याद करो, दिमाग मत लगाओ, सिंपल सिंपल याद करो। जो तुम्हारा टरबाइन होता है, पंप और टरबाइन एक साथ है, देखो तुम्हें बता दूं, ये पूरा चैप्टर हाइड्रोलिक मशीन में हमें एक टरबाइन पढ़ना है, एक पंप पढ़ना है, ठीक है। पंप का काम क्या होता है, हैंड पंप जो हमारा होता है उसका काम क्या होता है, डिस्चार्ज देना। टरबाइन का काम क्या होता है, वो मूव करके गोल गोल घूम के कन्वर्ट करता है एनर्जी को, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में। तो देखो यहाँ पे डिस्चार्ज लिखा, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम टरबाइन पढ़ रहे हैं ना अभी, टरबाइन। तो टरबाइन में देखो ये P है और यहाँ Q है। फॉर्मूले में देखो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला जो है, ये स्पेसिफिक स्पीड लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। और देखो पहले किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है तुमसे एग्जाम में, एज इट इज आपसे पूछा गया है PYQ में कि बताइए स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन हैज द डायमेंशन ऑफ। अब आपको पता ही नहीं रहेगा कि स्पेसिफिक स्पीड होता क्या है, तो कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए,
ये तो याद नहीं कर पाओगे इतना कुछ, तो फार्मूला याद कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है स्पेसिफिक स्पीड का, n डिवाइडेड बाई h की पावर 5/4, ये है टरबाइन के लिए। और अगर वही पंप के लिए जब आएगा तो हो जाएगा n डिवाइडेड बाई h की पावर 3/4। जब यहाँ डिस्चार्ज रखेंगे ये p 3/4, ये 5/4। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका डेरिवेशन एक बार मैं कर देता हूँ, फिर देखना ये क्या टरबाइन का डेरिवेशन लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या क्या है समझिएगा। ये p आपका है एक मिनट, पावर है, p पावर है, अंडर रूट p, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि कितना बार घूम रहा है वो एक सेकंड में, ठीक है। पर यूनिट टाइम बोल देंगे उसको, तो टी इनवर्स हो गया। ये टी इनवर्स देखो लिखा भी है, हेड लिखा है एल, अच्छा ये डेरिवेशन दिया है, चलो हेड ये हो गया। अब ये समझिए, अब इसको बस लिख दो तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अब इसको तुम प्रैक्टिस करना, जिसको नहीं प्रैक्टिस है उसको करना ही पड़ेगा, मैं बोलूंगा उससे कुछ फायदा नहीं होगा, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये आपको निकल के आएगा। अगर इसको आप मेमोराइज कर सकते हो तो कर लो, मैंने यहाँ लिख दिया है, ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसको मेमोराइज करना कर लो। मैं मार्क कर देता हूँ जिसको आपको मेमोराइज करना है, ये चीज़ आपको मेमोराइज करना है। एक मिनट, जहां पे ये बॉक्स बना दूं उसको आपको मेमोराइज करना है, ये चीज आपको याद करना ही करना है, ये टेबल भी आपको याद करना है। ओके, चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या देखा अभी तक। देखो इसको बोलते हैं रिकॉल करना, बार बार रिकॉल करोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। डैम 30 मीटर बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये डैम है, ये पेन स्टॉक है, यहाँ पे 4 बे, यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब डूबा हुआ होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे अगर इसको बंद कर दिया तो पेन स्टॉक में वाटर हैमर जनरेट होगा, जिसको बचाने के लिए सर्ज टैंक डालते हैं। डन। इम्पल्स टरबाइन में क्या था, काइनेटिक एनर्जी। रिएक्शन टरबाइन में क्या था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इम्पल्स टरबाइन में कोई ड्राफ्ट ट्यूब नहीं, और पेल्टन व्हील इसका एग्जाम्पल है। ड्राफ्ट ट्यूब इसमें होता है, फ्रांसिस और कैप्लन इसका एग्जाम्पल है। फिर ये टेबल हमने देखा जिसमें सबसे पहले हम देखा पीटीआई टीचर का माथा गर्म होता है, मतलब पेल्टन टेंजेंशियल, इम्पल्स माथा गर्म मतलब हाई हेड, ठीक है, तो डिस्चार्ज लो हो जाएगा, बाकी उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फ्रांसिस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आपको स्पेसिफिक स्पीड याद होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला ये है 60 to 300। करेगा क्या, आपसे बाद में क्वेश्चन देगा, आपको ये एन बता देगा कि इतना आरपीएम है उसका, आपको ये पावर बता देगा कि इतना पावर पे चल रहा है, और हेड बता देगा। फिर आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा टरबाइन है, तो तुम इस फॉर्मूला में पुट करोगे, इसे एक वैल्यू आएगी, मान लो वैल्यू आ गई 177। ऑन द बेसिस ऑफ दिस तुम देखोगे कि 177 किस में लाई कर रहा है, तो इसमें कर रहा है, तो बताओगे फ्रांसिस टरबाइन। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो आपका 6 पॉइंट हो गया। अब आइए एफिशिएंसी में, 7th पॉइंट। एफिशिएंसी क्या होता है, जब पानी आपका चला ना आगे से, यहाँ से पेन स्टॉक से, फिर वो टरबाइन पे गिरा, फिर टरबाइन में क्या हुआ, टरबाइन का रनर पे पड़ा, और रनर से फिर शाफ्ट जुड़ा हुआ, उस शाफ्ट को घुमाया उसने, ठीक है, शाफ्ट को घुमाया, यही तो प्रोसेस है। तो वाटर का पावर जो था वो जाके रनर पे गिरा, और रनर से शाफ्ट घुमा, तो वाटर का पावर रनर पे जब गया तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी बोले उसको, ठीक है। मतलब जितना पावर इस पे ट्रांसफर हो पाया, जैसे पानी मान लो ना यार, यहाँ से देखो, ये पानी कुछ पावर लेकर आया था, अब ये अपना सारा पावर तो ये रनर ब्लेड पे नहीं गिरा लेगा ना, कुछ तो वेस्ट भी होगा पानी, कुछ हवा का ड्रैग में चला जाएगा, इधर उधर जाएगा, वेस्ट होगा। तो कितना पावर ट्रांसफर हो पाया इससे, वाटर पावर का कितना पावर रनर में जा पाया, वो होता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी, और कितना रनर से आपका शाफ्ट में जा पाया वो मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है। अब देखो हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिक मशीनरी, तो हाइड्रोलिक मशीनरी, ठीक है, ओवरऑल हाइड्रोलिक मशीनरी हम पढ़ रहे हैं, याद रहेगा अब, ठीक है। ओवरऑल इफिशियंसी मतलब क्या, हाइड्रोलिक इफिशियंसी इनटू मैकेनिकल इफिशियंसी। डन हो गया, चलिए डन हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपका 7th पॉइंट भी क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो वाटर पावर निकालने का फॉर्मूला होता है रोजी एच क्यू, बस, ठीक है, रोजी एच क्यू। क्यू क्या है, डिस्चार्ज है, रोजी एच आपको पता है। शाफ्ट पावर कैसे निकालते हैं, ये सब देखो सेकंड वाला चीज का पार्ट है, जो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड में मतलब डिटेल्स है ये सब का क्वेश्चन आएगा भी ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं बना पाओगे अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए है, फॉर्मूला देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अपना। 2π आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब क्या है आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उनको आता है ये चीजें। आगे देखिए, स्पीड रेशियो फ्लो, हाँ ये हो गया आपका अगला पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 8th नंबर पॉइंट है, समझिएगा। पेल्टन फ्रांसिस कैप्लन, पेल्टन क्या कौन सा था, पीटीआई था ना, ये पीटीआई, ठीक है। मैंने आपको स्पीड रेशियो बताया नहीं है कि क्या होता है, रहने ही दो, वैसे इसका फॉर्मूला v/√2gh होता है, अगर ये आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये स्पीड रेशियो, ये कभी कभी पूछा गया है, बट मैं बोलूंगा याद मत करो, डेटा याद नहीं रहेगा तुम्हें, ठीक है। हम टारगेट करेंगे क्या, 20% सिलेबस, जो 80% क्वेश्चन देता है। चलो, फ्लो रेशियो हमें नहीं पता क्या होता है, ये दोनों चीज छोड़ दो। डन। हम देखेंगे क्या कि पेल्टन में नंबर ऑफ वेन्स क्या होता है, ये जो आपका टरबाइन था ना ऐसा, बस ये नंबर ऑफ वेन्स, कितने वेन्स होने चाहिए, तो ये हो गया वेन्स। तो वेन्स मतलब क्या, सी फॉर्मूला है आपका, इसको टाइगून फॉर्मूला बोलते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, ये टाइगून फॉर्मूला होता है, ये है m/2 + 15 पेल्टन व्हील के लिए, यही आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन नंबर भी मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 38 है, और दिखा दूं तुम्हें, देखो किस तरीके से पूछेगा।
नंबर 38, ये देखिए, अ पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइंड फॉर अ पिच डायमीटर 1 मीटर, जेट डायमीटर 0.1 मीटर। अब देखो यहाँ मैंने लिखा जेट रेशियो, क्या होता है, डाया ऑफ रनर बाय डाया ऑफ जेट, यही तो यहाँ पे दिया। फिर पूछा कि नंबर ऑफ बकेट बताइए भैया, आप तो बता दीजिए, पिच का डायमीटर ये पता है तो आपको एम दे दिया, वो निकाल दीजिए, इससे नंबर ऑफ बकेट निकल कर आ गया। ठीक बात है। चलो फॉर्मूला क्या है, 15 + m/2, डन। चलो तो और ये m जो होता है वो जेट रेशियो होता है, देखो ये d/d जो है ये m है, तो m/2 + 15 लिखा हुआ है ना, ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, डन। तो ये है आपका क्वेश्चन। ये भी आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा सेकंड वाला लिस्ट में चला जाएगा कि ये टफ वाला क्वेश्चन में आ गया, पर ये आप याद रखोगे, मेरे तरफ से मैं कह रहा हूँ, इसको याद रखोगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वाला चीज़ आप याद रखोगे, तीनों के लिए याद रख लेना कि इसके लिए तो m/2 हो गया पेल्टन व्हील, फ्रांसिस के लिए आपका 25 से 30 और कैप्लन के लिए आपका ये 3 से 8। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये पूछा गया है, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, आप देख लेना अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 11 ये कैप्लन पूछा गया कि कैप्लन का कितना होना चाहिए नंबर ऑफ वेंस, तो कितना है 3 से 8 है। फ्रांसिस में 25 से 30 है। फ्रांसिस का ये कितना था, स्पेसिफिक स्पीड कितना था, 60 से 300 था। फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन था, रेडियल इन एक्सियल आउट था। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या था टरबाइन के लिए, n/p h⁴ 5/4 था, और इसके लिए क्या था n/q अपॉन h⁴ 3/4। इसको जरूर सॉल्व करना, ये मतलब 100 स्टार का पॉइंट लिख लो इसको, ns और वाला ये स्पेसिफिक स्पीड वाला। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये पॉइंट आपको ज़रूरत नहीं है जानने की, नहीं पूछा जाएगा आपसे, वैसे आप जान चुके हो टेंजेंशियल फ्लो का मतलब क्या है। देखो ये टेंजेंशियल है, नॉट इंपॉर्टेंट, रहने दो, ये नहीं पूछेंगे आपसे। ये समझिए कि क्या है, एन एस का फॉर्मूला भी आपको बताया, क्या बताया, n/p अपॉन h⁴ 5/4 ये बताया। तो देखो स्पेसिफिक स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n से, p से, इन्वर्सली है h से, वही चीज़ यहाँ लिखा है। अच्छा n/q कर लो h⁴ 3/2। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपको ns अगर ज़्यादा है, ns ज़्यादा है मतलब एन हेड कम होना चाहिए, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डिस्चार्ज ज़्यादा होना, यही चीज़ यहाँ लिखा है, समझ में आ गया। 10वां पॉइंट क्लियर। आगे बढ़िए, अब 10 पॉइंट और बचा है, फटाफट करते हैं। पेल्टन व्हील नो ड्राफ्ट ट्यूब, पेल्टन व्हील के बारे में, पेल्टन टरबाइन के बारे में लिखा है, नो ड्राफ्ट ट्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। m क्या है, बड़ा d बाई छोटा d, जेट रेशियो है वो, एफिशिएंसी इसकी इतनी होती है 98.29, नोजल इज अ पार्ट ऑफ टरबाइन, हाँ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वर्क्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ें, ये डायग्राम आपको पता है, ओके। यहाँ से सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ओके देखिए यहाँ से यहाँ तक का हेड को, जहाँ पे ये पानी जाके अंतिम में स्टोर हो रहा है, यहाँ तक, इसके टॉप लेवल से यहाँ तक को बोलते हैं ग्रॉस हेड, और इसको बोलते हैं नेट हेड। इतना हेड जो है ये वेस्ट हो गया आपका इस पूरे दरमियान में फ्रिक्शन में, तो ये फ्रिक्शन लॉस हो गया। तो आप ग्रॉस हेड को बोल सकते हो, सॉरी नेट हेड को बोल सकते हो एच ग्रॉस माइनस फ्रिक्शन लॉसेज, या फिर और भी कोई लॉस जो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई, ये आपके PYQ में है, आप बनाओगे तो आपको मिलेगा। फिर आपको मैंने ये बताया था हाइड्रोलिक मशीन याद रखना, HM, H क्या है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, M क्या है मैकेनिकल एफिशिएंसी, कहाँ से कहाँ, वाटर पावर, रनर पावर, शाफ्ट पावर, डन। आगे बढ़िए, जब आगे बढ़ ले तो ये दोनों वही चीज़ लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक स्पीड लिखा है इसका, डन। चलिए ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में आपको मैंने बात बता दी है कि क्या होता है, क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी में। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमेशा डूबा हुआ होना चाहिए पानी में, ठीक है, ठीक है। ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 डिग्री, ये आप अगर कोई वेंचुरीमीटर वगैरह पढ़े हो वहाँ पे भी ये डेटा आता है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। जो नहीं पढ़े हो घबराना नहीं। 10th पॉइंट जो है ये तुम छोड़ दो, ये क्या है, इस पे कमांड अगर नहीं रहेगा तो एग्जाम में गलत करोगे, ये न्यूमेरिकल आएगा इसके बेसिस पे, तो ये छोड़ दो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मत करो। आगे देखिए, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है कभी कभी, तो इसको रहने देते हैं अपन। उसके बाद देखिए, ये आपसे नहीं पूछेंगे, टरबाइन से रिलेटेड जितनी चीज़ें आपसे पूछनी है जो आप याद कर सकते हो और एग्जाम में आउटपुट दे सकते हो, वो इतनी ही थी, बता दिया मैंने। क्या था, डैम, पेनस्टॉक, टरबाइन, टरबाइन से रनर, रनर से शाफ्ट, ओके। यहाँ से गया पावर इसमें, इसमें गया इसमें, ये हो गया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी। सर्ज टैंक वाटर हैमर से बचाने के लिए, यहाँ पे 4 बे, यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब। अलग अलग टाइप का टरबाइन, क्या क्या, पेल्टन, फ्रांसिस और कैप्लन। पेल्टन से याद रखना, पीटी टीचर का माथा गर्म है, गर्म मतलब हेड हाई है, हाई मतलब 1000 के आसपास है। फ्रांसिस का 60 से 300 है स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये डायमेंशन याद होना चाहिए, बहुत बार पूछते हैं,
तो ये देखो पंप के लिए आपका ये आता है L का पावर 3/4 T का पावर -3/2, तो L 3/4 T 3/2 ऐसे याद रख सकते हो। और इसमें आ जाएगा L -3/4, देखो यहाँ 3/4 था ना, तो यहाँ -3/4 हो जाएगा, और 3/2 था तो यहाँ भी 3/2 है। तो इस तरीके से आप कैसे भी करके अपना तिकड़म लगा के याद करो, एफिशिएंसी हो गया। चलो, तो ये आपका टरबाइन वाला पार्ट ओवर होता है। आइए पंप में। पंप है क्या? पंप है कि आपका लो हेड से हाई हेड पे पानी पहुंचाता है, ये बस यही। तो एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप नाम सुन के बहुत बड़ा चीज कुछ लग रहा है, कुछ है नहीं, ये हैंड पंप है अपना, हैंड पंप। ओके, गांव वाले समझ रहे होंगे, चापाकल। ओके, ये हैंड पंप है, दैट्स इट। तो दो तरीके का पंप हुआ, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग। अब ये डेटा कभी पूछा नहीं गया है, भाड़ में जाए। याद रखना है 15 से 40 मीडियम याद रख लो, इससे नीचे है लो, इससे नीचे है हाई, बस खत्म बात। अब इससे ज़्यादा नहीं दिमाग लगाओ। और रेसिप्रोकेटिंग पंप समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताऊंगा क्या है, बस आपका ये चैप्टर फिनिश है। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसको केसिंग बोलते हैं। यहाँ से पानी सक होता है, इसको सक्शन पाइप बोलते हैं। ये स्ट्रेनर है कि यहाँ से कोई धूल, ये मतलब ग्राउंड लेवल है ये, सॉरी, हाँ ये ग्राउंड लेवल, इसके नीचे पानी है ऐसे, ओके, ग्राउंड वाटर नीचे है। यहाँ से तुम्हें पानी सक करके और यहाँ डिलीवरी पाइप से यहाँ तुम्हें बाहर देना है, ये काम है तुम्हारा। ओके, तो ये डिलीवरी पाइप है। ओके, तो तुम कैसे करोगे? तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से पानी घुसा, ये स्ट्रेनर है, ये फुट वाल्व है, यहाँ फुट वाल्व है। उसके बाद पानी इसमें से ऐसे सक करके ऊपर चढ़ा, इसमें गोल गोल घूमेगा ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे निकल गया। तो कौन सा डायरेक्शन में निकला? सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो क्या टेंजेंशियली पानी जा रहा है इसमें डिलीवरी हेड, डिलीवरी पाइप में? यही आपका क्वेश्चन है, ये पूछेगा क्वेश्चन में, PYQ है आपका। तो मान लो ये नहीं भी पढ़े हो, मैं इसको 4th नंबर कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखूंगा कि हाँ आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो आपको समझ में आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा होता है, फिर ये टेंजेंशियली मूवमेंट होता है, इसका वेलोसिटी हमेशा सेंट्रीफ्यूगल में। डन। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे, ये केसिंग होता है, ये आपका इम्पेलर है, वन वे वाल्व एट डिलीवरी। अच्छा ठीक है, ये है कि इधर से पानी वापस इसमें ना चला जाए, नेगेटिव हेड ना जनरेट हो, इसके लिए ये काम कर देते हैं कि यहाँ पे वाल्व लगा दिए हैं। ठीक है, तो सारा नाम समझ गया कि कहाँ पे क्या है, ये इम्पेलर है, ये केसिंग है, इसमें पानी घूमेगा, यहाँ से डिलीवरी हेड है, ये सक्शन पाइप है, ये स्ट्रेनर या फुट वाल्व है। डन। अब देखो इसका सेंटर से इसका फुट, ये यहाँ तक हम बोलते हैं सक्शन हेड, जहाँ पे पानी का लेवल है। ओके, तो ये जहाँ पे फुट वाल्व लगा है वहां तक, तो ये हो गया आपका सक्शन हेड। ठीक है, सक्शन हेड, सक्शन हेड। ओके, और ये है आपका डिलीवरी हेड, कितना ऊंचा तक ये पानी को तुम ऐसे डिलीवरी करवा रहे हो, जहां तक ये घूम रहा है इसका सेंटर से, ये डिलीवरी हेड, ये है सक्शन हेड। तो ये दोनों बात समझ में आ गया, ये नहीं पूछा जाएगा ज्यादा आपसे। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है समझिएगा, इस पंप को चालू करने से पहले थोड़ा सा पानी इसमें पिलाते हैं इसको, बस यही होता है प्राइमिंग। पानी पिलाते हैं मतलब पानी डालते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना कि क्या होता है प्राइमिंग, ये लैंग्वेज में आएगा, आप बना लोगे। चलो, इम्पेलर ऑफ पंप नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, चलो बता देता हूँ यार। फिर देखो ये जो इम्पेलर है ना पंप का, अगर ये आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री का है, मतलब समझो थीटा लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ कि ऐसे होना, 90 का मतलब क्या हुआ ऐसे होना, ग्रेटर देन 90 मतलब ऐसे होना। ओके, ऐसे होना। ओके, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री अगर होगा तो ये बैकवर्ड वेन बोलेंगे इसको, और ये सबसे ज्यादा इफिशियंट होता है। आपसे एग्जाम में यही पूछा गया था शायद, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, और देख लेते हैं कि क्या पूछा है। ये मेरा दिमाग से स्किप हो गया है, जस्ट अ सेकेंड। ये SSC वाले इधर उधर के सवाल पूछ लेते हैं, पूरा पढ़ना पड़ता है बेचारे बच्चों को, देखो करना नहीं चाहिए इस तरीके से। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज, अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, ये तो इससे रिलेटेड थोड़ी है, ये तो रेडियल अभी बताया मैंने आपको कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैसे जाएगा पानी, रेडियल जाएगा। वही मैं सोचूं कि ये नहीं पूछना चाहिए। चलो खैर, अब पढ़ लिया तो देख लो कि लेस देन 90 वाला इफिशिएंट होता है, ग्रेटर देन 90 वाला फॉरवर्ड वेन बोलते हैं इसको, और ये नॉट इफिशिएंट, उतना इफिशिएंट नहीं होता। डन, इससे ज्यादा नहीं समझना। ठीक है, चलिए, बैक वाटर का सबसे ज्यादा इफिशियंसी होगा, फिर रेडियल का, फिर फॉरवर्ड का। ठीक है, थीटा लेस देन 20 डिग्री अलाउड नहीं है बैकवर्ड वेन में, उससे लेस देन 20 डिग्री नहीं करोगे, मतलब इसको एकदम ऐसे नहीं कर दोगे, इतना रखना है। ओके, चलिए 16 नंबर पॉइंट, इम्पेलर पावर एंड एफिशिएंसी। ये आपको मैंने बताया है कि शाफ्ट का पावर है कुछ, वहां से इम्पेलर में गया, इम्पेलर से वाटर पावर बना। ये पंप में जैसे इसका जस्ट उल्टा होता था ना टरबाइन में, वाटर पावर से जाता था आपका इसमें क्या बोलते थे उसको, ये यार स्किप कर गया दिमाग से, और यहाँ से जाता था शाफ्ट में। ठीक है, रनर में जाता था, रनर पावर बोलते थे, है ना। यहाँ पे देखो इम्पेलर बोल रहे हैं उसी को, तो शाफ्ट पावर से इम्पेलर, शाफ्ट घूम रही है, फिर इम्पेलर में गया, इम्पेलर से वाटर पावर गया, वाटर को डिलीवरी हेड से फेंक दिया गया। डन। चलो, तो ये हो गया आपका तरीका इसमें। एन ओवरऑल किस क्या बोलेंगे,
मैनोमेट्रिक हेड और मैकेनिकल हेड, ये समझ लीजिए, इसको याद रखिए। इसको मैकेनिकल बोलते हैं, दोनों मैकेनिकल काम है ना, पानी का बात यहाँ पे है नहीं, शाफ्ट और इंपेलर के आपस की बात है ये, तो ये उसके घर की बात है, ये मैकेनिकल हेड और मैकेनिकल एफिशिएंसी, और उसके बाद मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करो। इससे क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, मैं बता देता हूँ कैसे याद करना है इसको। देखो यार, तुमको 10 तल्ला पे पानी चढ़ाना है, 10th फ्लोर पे चढ़ाना है, तो क्या करोगे, एक पंप ग्राउंड फ्लोर पे लगा दो, फिर ऊपर 5th फ्लोर तक पानी पहुंचा, फिर वहां पे एक और पंप लगा दो, फिर ऊपर चढ़ा लो, तो पहुंच जाएगा ना वहां पे। मतलब क्या हुआ, सीरीज में अगर तुमने पंप लगाया, देखो सीरीज में अगर तुमने पंप लगाया तो हेड इंक्रीज हो जाएगा ना, ऊपर चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा, लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा, डिस्चार्ज तो उतना ही रहेगा, जितना इस पंप ने यहाँ पहुंचाया उतना ही इस पंप ने ऊपर पहुंचाया। तो ये डायग्राम अगर याद रखते हो तो लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा कि इफ पंप्स आर एडजस्टेड इन सीरीज देन हेड इज कांस्टेंट, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, हेड इंक्रीजेज, ऐसे ऐसे करके एग्जांपल देंगे। ये चीज अगर याद रहती है तो आपका डन है। फिर पैरेलल, पैरेलल में लगाने से क्या मतलब होगा, पैरेलल में लगाने से क्या होगा कि डिस्चार्ज जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सीरीज का उल्टा। बस एक चीज याद रखो, ये डायग्राम याद रखो कि ये फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे पहुंचा लिया, फिर एक पंप लगाया, पंप लगाया, ऐसे करके पहुंचा, तो ये आपका पंप का नेटवर्किंग डन हो गया। थॉमस कैविटेशन फैक्टर पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में आएगा, आप छोड़ देना, अभी देखोगे पागल हो जाओगे, बेकार का। ऑलरेडी 30 मिनट्स के आसपास हो गया ना, चलो इसको एंड करते हैं फटाफट। रेसिप्रोकेटिंग पंप, हमारा जो हैंड पंप है ना, उसका डिस्चार्ज कैसे निकालोगे, तो ये भैया हमारा डिस्चार्ज, ये पंप है, यहाँ से ऐसे डिलीवरी हेड है, तो ये है सक्शन हेड, तो इसका लेंथ, इसका एरिया और इस कितना बार ये मतलब n इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स हो गया कि कितना बार ये काम कर रहा है 1 मिनट में, आरपीएम हो गया इसका, ठीक है। तो यही मल्टीप्लाई कर लोगे तो लैन बाई 60, ये हो गया इसका डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज देगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिलीवरी हेड है, ये डिलीवरी हेड में पानी आया, कुछ डिस्चार्ज, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमने निकाला ना, क्यों थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये फॉर्मूले से निकाला कि भैया इसको 100 लीटर पानी देना चाहिए था, 100 लीटर, लेकिन हम जब एक्चुअल देखे तो दे रहा है 90 लीटर, मतलब क्या हुआ, 10 लीटर का लॉस हो रहा है, मतलब थोड़ा फ्रिक्शन आ गया, कुछ हो गया इधर उधर, ओके, तो 10 लीटर लॉस हो गया, इसी को स्लिप बोल देते हैं। तो स्लिप क्या हो गया, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, डन, ओके। अब कभी कभी आप ये भी देखोगे कि उल्टा सीधा चीज होने लग जाएगा, कब होने लग जाएगा कि थ्योरेटिकल तो 100 था ना, 100, लेकिन आप एक्चुअल देखोगे तो हो जाएगा 110 लीटर पानी दे रहा है, 110 लीटर पानी दे रहा है, ऐसे तुम सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा होता है जब आपका फ्लो टर्ब्यूलेंट हो, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये सब कंडीशन होता है, वो ध्यान नहीं रखना आपको, आपको बस समझना है स्लिप क्या होता है, टर्म से समझना है आपको, स्लिप क्या होता है, तो थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। नेगेटिव स्लिप कब हो जाएगा, जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, मतलब एक्चुअल ज्यादा हो जाए, क्यू एक्चुअल ज्यादा हो जाए, क्यू थ्योरेटिकल से, कब होता है कैसे होता है भूल जाओ, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, एयर वेसल एक चीज है जो लगा होता है यहाँ पे बिफोर द सक्शन वेल्व, ये जो हमारा सक्शन वेल्व था ना, यहाँ पे कहाँ गया, ये जो सक्शन वेल्व था, सक्शन पाइप, सक्शन वेल्व, ये उसके नीचे लगा होता है, उसके पास में देखो क्यों लगा होता है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे आफ्टर, जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ गलत लिखा है, आफ्टर डिलीवरी, अच्छा 2 एयर वेसल होता है, सॉरी स्किप किया मेरे दिमाग से भी ये चीज, समझिए। देखिए एयर वेसल दोनों जगह होता है, एक होता है आपका सक्शन वेल्व के पास में, मतलब जहां पे भी आपका पानी इंटर कर रहा है ना पाइप में, वहां पे आप दोनों जगह एयर वेसल देते हो कि इस एयर, कहीं कोई एयर एक्यूमुलेट ना हो इसमें, ओके, तो उससे क्या होगा, आपका प्रेशर पे प्रॉब्लम आएगी, तो उसके वजह से एक आप दे दोगे कहाँ पे, जहां पे आप सक करने वाले पानी को, वहां से बिफोर द सक्शन वेल्व, और एक दे दोगे आफ्टर द डिलीवरी वेल्व, कि आपका कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे, ठीक है। तो ये है मेरे एंड से फिनिश आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और हाइड्रोलिक मशीनरी। अब आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक फ्रॉम माय साइड। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे जो आप डाउट पूछते हो उसको मैं रिप्लाई भी करता हूँ, और लेट्स क्रैक इट। चलिए फटाफट क्रैक करेंगे, कल एग्जाम देंगे अच्छे से, जिनका भी पेपर है बिल्कुल अच्छी नींद लो, पढ़ाई हो गई बहुत सारी, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेकर ही जाना पेपर में, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और एग्जाम के पहले कुछ ब्लैक कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी शॉट्स वगैरह ले लेना कि तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहे, ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।